हम प्रभु की हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में दिया और इस पवित्र दिन में उसने हमें प्रवेश करने का मौका दिया। हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए जो प्रभु आपने हम इंसानों पर किया और आज का दिन हमारी जिंदगियों में दिया। इस पवित्र दिन में हमें प्रवेश करने का मौका दिया और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आपने हमें अपने कदमों में आने का मौका दिया कि प्रभु हम आपकी हजूरी में आकर आपको धन्यवाद की भेंट दे सकें और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आपके नाम को जलाल देने वाले हो सके। प्रभु अपने अनुग्रह में हमें बढ़ाइए और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए और हमें सिखाइए और समझाइए कि जो सेवा प्रभु आपने हमें दी है उसे बाखूबा करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे जो सुसमाचारों में से लिया गया है। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसकी 35 आयत से लेकर आखिर तक और 10 अध्याय की 1 आयत से लेकर 15 आयत तक। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं का अधिकार दिया और कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलमै, थोमा और मैसूर लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तदै, शमौन कैनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमित पाया है, सेतमित दो। अपने पटकों में ना सोना और ना रूपा ना तांबा रखना। मार्ग के लिए झोली ना रखो, ना 2 कुर्ते ना जूते ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब वह वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण करे और तुम्हारी बातें ना सुने, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते ही अपने पांव को धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये परमेश्वर का वचन है, मसीह की अंजील है। आए खुदावंद यीशु, तेरी तारीफ हो, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम सब पर अपना बड़ा अनुग्रह किया और आज का दिन हमारी जिंदगियों में दिया।
और परमेश्वर के अनुग्रह से ही आज हम जीवित हैं और प्रभु की हजूरी में उपस्थित हैं। आज जबकि पवित्र दिन है, सब विश्वासी लोग अपने घरों में प्रभु की हजूरी में उपस्थित हुए और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जिंदगी प्रभु की दी हुई है और तंदुरुस्ती भी प्रभु की दी हुई है। मैं धन्यवाद करती हूँ शरण स्थान बांसवाड़ा कलीसिया का और उनके पादरी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं धन्यवाद करती हूँ शरण स्थान बांसवाड़ा की चर्च को आए का, कि प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया, कि मैं ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को आप सब लोगों तक पहुंचा सकूं। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो लक्ष्नरी के अनुसार आज का जो थीम हमें दिया गया है वो है कि गॉड हिमसेल्फ कमीशन दोज हु डू हिज वर्क। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है, कि जो लोग अपने आप को ऑफर करते हैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए, अपने आप को आगे लेकर आते हैं, उनको ही परमेश्वर अपना कार्य सौंपता है। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हुए हैं और जरूरत है कि जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं उन वरदानों को हम पहचाने और उन वरदानों के अनुसार ही हम अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रखते हुए जो परमेश्वर के कार्य है उनमें आगे हम बढ़ सके। और अगर जब हम रोमियो 12 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग वरदान दिए हैं तो उसकी 6 आयत से हम देखते हैं कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेश देने वाला हो उपदेश देने में लगा रहे। जो दान देने वाला है उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। और इन वरदानों का वर्णन हम देखते हैं कि अगर हम रोमियो पूरा 12 अध्याय पढ़े तो उसमें 34 तरह के वरदानों का वर्णन किया गया है। तो इन वरदानों हर इंसान में कोई ना कोई परमेश्वर ने वरदान रखा हुआ है और परमेश्वर उनको ही अपने कार्य के लिए चुनता है और उन्हें ही अपना कार्य परमेश्वर अपना कार्य देता है कि वे अपने परमेश्वर उन्हें अपने कार्य को सौंपता है जो उसको करने के लायक होते हैं। जो वरदान उसके अंदर होता है उस वरदान को वो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि सब लोग जो हैं वो बचाए जाए। वो नहीं चाहता कि कोई इंसान नाश हो और वो चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वो हर इंसान का बचाव भी चाहता है और ये भी चाहता है कि हर इंसान को सत्य का ज्ञान भी प्राप्त हो, क्योंकि जितनी देर सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता उतनी देर क्या है, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, किसी भी कार्य में हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर इंसान जो है वो बचाया जाए और हर इंसान को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। और जब हम सत्य के ज्ञान की बात करते हैं तो जब जितनी देर हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, जितनी देर हम सच्चाई को नहीं जानते, उतनी देर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, हम पुराने नियम से भी अगर हम देखें तो परमेश्वर ने इंसान के सच्चाई प्रकट करने के लिए और इंसान के साथ मुलाकात करने के लिए, इंसान के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए उसने हमेशा इंसान को अपनी नजदीकी में रखा।
परमेश्वर हमेशा इंसान की नजदीकी में रहना चाहता है, लेकिन इंसान ही है जो मनुष्य की परमेश्वर की हजूरी से दूर भागता है। और शुरू से ही हम देखें, उत्पत्ति से ही कि आदम और हवा परमेश्वर की हजूरी से दूर भागे और उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी आ गई और इंसान अपने आप को परमेश्वर की हजूरी से दूर लेकर जाने लगा, उसे अपने आप को छुपाने लगा, तो परमेश्वर ने नबियों के द्वारा लोगों से बात करनी शुरू कर दी। और नए नियम में हम देखते हैं कि जब ये भी बात नहीं, यहाँ तक भी नहीं हुआ, तो परमेश्वर खुद इंसान का रूप धारण करके इस धरती पर आ गए। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया कि वो हमारे बीच में रहे और हमारे साथ रहकर परमेश्वर का और मनुष्य का जो रिश्ता टूट चुका था उसको फिर से वो स्थापित करे। और उसका नाम इमैनुअल रखा गया, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे साथ रहने के लिए आ गया। और हम देखते हैं कि मत्ती 28 अध्याय उसकी 16 आयत से अगर हम 20 आयत तक पढ़ें तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी। जब वो हमारे साथ रहा, जिसका नाम इमैनुअल था, और वो अपने उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को जो मिशन दिया गया था, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने चेलों की नियुक्ति की। और अपने चेलों को उन्होंने एक ग्रेट कमांडमेंट दी, एक आज्ञा दी। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक चेलों से मिलते रहे और उन्हें विश्वास दिलाते रहे कि और वो की हिम्मत रखे, कि उन्हें याद देते रहे। और स्वर्गरोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी। और वो आज्ञा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मत्ती 28 अध्याय अगर हम पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, उन्हें हिम्मत दी और उन्हें कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक कार्य सौंपा और उन्हें बताया कि तुमने करना क्या है। और उस कार्य के साथ साथ प्रभु ने उन्हें यह भी कहा कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और अगर हम यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 34 और 35 आयत पढ़े तो वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी। और वहां लिखा परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम देखते हैं कि उसका प्रेम यहाँ तक उसने हमसे किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान भी क्रूस पर दे दी। हमारे लिए उसने बेइज्जती सही, हमारे लिए उसने अपना अनादर करवाया और हमारे लिए उसने कोड़े खाए और हमारे लिए उसने यहाँ तक कि थप्पड़ भी खाए ताकि हम इंसान जो है बचाए जाए। और उस प्रेम के साथ ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। जो नमूना मैंने तुम्हें दिखाया है उसी नमूने के साथ क्या है, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और उसके साथ कहते हैं कि आपस में प्रेम रखो, सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं, दूसरे से नहीं, लेकिन जब विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं उनको कहा कि तुम आपस में भी एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। और जब प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के सेवक लोग और जिनको प्रभु ने चुनकर भेजा है वो आपस में प्रेम रखते हैं तो हम एक अच्छी गवाही लोगों के बीच में लेकर जाते हैं
कि वे सब जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले। कहते हैं कि इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। एक दूसरे से प्रेम रखना है और आपस में प्रेम रखना है। प्रभु के सेवकों का, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जिनको प्रभु ने चुना है और उसे अपने कार्य प्रभु ने सौंपा है, उनका आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है। और जब आपसी प्रेम होगा तभी हमारी पहचान होगी कि हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु के चुने हुए लोग हैं। और इसमें हम पहली बात परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यीशु ने पूरी सेवकाई के दौरान जो था, दया से उत्प्रेरित थे। प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी सेवकाई के दौरान दया से उत्प्रेरित थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दया के कारण अपना जीवन मनुष्य जाति के लिए दे दिया और क्रूस की मृत्यु भी सह ली ताकि हम लोग जो है वो बचाए जाए। और मरकुस 6 अध्याय उसकी 33 और 34 आयत अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहती थी। मरकुस 6 अध्याय उसकी 33 और 34 है। वहां अगर हम पढ़े तो वहां हमें पता चलता है कि बड़ी भीड़ जो थी प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को अपने आप से अलग नहीं किया। वो सारा काम भी करते थे, प्रचार भी करते थे, चलते रहते थे और लेकिन जब भी भीड़ लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते थे तो उसके पास आ जाते थे और प्रभु यीशु मसीह उनकी बीमारियों से उन्हें शिफा देते थे, उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। और हम देखते हैं कि जब उनको खाने की जरूरत होती थी तो उनको खाना भी देते थे। जिस चीज की उनकी जरूरत होती थी वो उसको पूरा करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को अपने आप से कभी भी अलग नहीं किया, क्योंकि वह भीड़ उन खोई हुई भीड़ों के समान थी जिनका कोई चरवाहा नहीं था। और मत्ती 9 अध्याय की 37 आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। और खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ऐसी एक समर्थ है जो वो हमें बल देती है। और उसने किससे कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूर भेजे। प्रार्थना करो ताकि जो तुम्हारे लिए और भी आगे रास्ते आसान हो सके। और जो फसल है वो परमेश्वर की है, लेकिन उसने हमें जिम्मेदारी दी है। उसने लोगों की देखभाल करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके साथ मेल और मोहब्बत रखने के लिए जब परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो क्या हम सचमुच परमेश्वर की फसल की देखभाल करते हैं या नहीं करते? क्योंकि जो हमारा थीम है वो यही है कि जो लोग परमेश्वर के कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य देता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य देता है। और हमारे सामने आज एक ये सवाल है और एक चेतावनी है कि क्या जब परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है और उसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है, तो क्या हम उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसने अपनी जो ग्रेट कमीशन है उसमें उसने बताया, कहा है कि तुम सारे लोगों के पास तुमने जाना है, सबको सुसमाचार का प्रचार करना है और सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में तुमने बपतिस्मा देना। और यशायाह 6 अध्याय की 8 आयत में हम देखते हैं कि हमें क्या है, यशायाह भविष्यद्वक्ता के समान बनना है। परमेश्वर ने कहा मैं किसे भेजूं और कौन जाएगा? तो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा
कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज हम विश्वासी लोगों को जरूरत है अपने आप को प्रभु के हाथों में देने की, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करने की कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना है और यशायाह भविष्यद्वक्ता की तरह अपने आप को समर्पित करना है। और अगर हम परमेश्वर का जो वचन है और उसमें अगर हम गिनती 27 अध्याय और उसकी 15 से 23 आयत पढ़ें तो वहां भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब मूसा के जाने का समय आ गया तो मूसा ने कहा कि प्रभु मेरी जगह आप किसको नियुक्त करेंगे? तो प्रभु ने कहा कि तू यहोशू को तैयार कर कि वो तेरी जगह कार्य करे। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी विनती को सुनता है और हमारे लिए कोई ऐसा इंसान देता है जो कि हमारे बाद कार्य करने वाला हो सके। और इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या है, यहोशू की तरह, यशायाह की तरह अपने आप को कहना है कि प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं। और हमें परमेश्वर के बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने चेलों को चुना, उनका चुनाव किया, उनके अलग अलग वरदान के अनुसार उनका चुनाव किया। और कुछ ऐसे लोगों को चुना जो उसका कार्य कर सकते थे। और लूका 6 अध्याय उसकी 12 आयत के अनुसार अगर हम देखें तो यीशु ने अपने चेलों को चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना में बिताई। उसने पूरी रात प्रार्थना की क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी थी ये कि प्रभु उन लोगों को चुने जो उसके कार्य को, सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ सके। और प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। और ये वह चेले थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, स्वर्गरोहण के बाद कलीसिया की स्थापना की, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना, उनके लिए प्रार्थना की और उनको चुना। और जब उनका चुनाव हुआ तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गरोहण के बाद कलीसियाओं की स्थापना की। और यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 12 आयत में अगर 12 आयत में हम देखते हैं कि ये वह लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े कार्य करने थे, जिनका चुनाव हुआ वो वह लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े कार्य करने थे। प्रभु यीशु आप पूरे संसार में प्रचार नहीं कर सके थे, पूरी दुनिया में वो घूम नहीं सके थे, लेकिन चेले इस कार्य को करने में समर्थ थे। इसलिए उनका चुनाव हुआ क्योंकि वो समर्थ थे इस कार्य को करने के लिए, हर जगह तक जाने के लिए। इन्हीं चेलों के द्वारा पूरे संसार में सुसमाचार पहुंचाया गया। सारे चेले अलग अलग दिशा में देशों में गए। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो गया, पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, तो उसके बाद उन्होंने सेवा कार्यों को शुरू किया, सुसमाचार प्रचार को आगे फैलाना शुरू किया। और ये चेलों जो थे ये अलग अलग देशों में, अलग अलग दिशा में चले गए ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका सेवा कार्य आगे बढ़ सके। और हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में सुसमाचार प्रचार लेकर आने वाले जो थे वो संत थोमा थे। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा भारत देश भी उन देशों में से एक था जहां सुसमाचार का प्रचार प्रभु के सेवक, जिनका चुनाव प्रभु ने किया था, प्रार्थना के साथ किया था, उनमें ऐसी समर्थ थी कि वो हर कार्य को कर सकें और बड़े बड़े कार्य कर सकें। उसमें हमारा देश भी शामिल था। और हमारे भारत देश में संत थोमा आए जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। जिसने कहा था, ये वो थोमा थे, संत थोमा थे जिन्होंने
जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, चेलों से मिले, तो वो उनके बीच में नहीं था। और जब चेलों ने प्रभु यीशु थोमा को बताया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, तो उसने कहा था कि मैं विश्वास करने वाला नहीं। कि जितनी देर में उसकी पसली में अपना हाथ नहीं डाल लेता, उसके कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां नहीं डाल लेता, उतनी देर में विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह फिर उपस्थित हुए जब थोमा चेलों के साथ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, देख और विश्वास कर। और प्रभु यीशु मसीह वहां हाजिर होकर थोमा के विश्वास को उन्होंने बढ़ाया। यीशु ने अपने 12 चेलों को प्रेरित कहा, और प्रेरितों के कामों में हम इनका वर्णन देखते हैं। और प्रेरित का मतलब है यीशु के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे हुए लोग। प्रेरित का मतलब है प्रेरणा लेने वाले, यीशु के जीवन से प्रेरणा लेने वाले लोग। भेजे हुए, प्रेरणा लेने वाले लोग, चुने हुए लोग और अलग किए हुए लोग। और प्रभु यीशु ने 3 साल तक उन्हें अपने साथ रखा ताकि वह सीख सकें तथा उसकी सेवकाई में को आगे बढ़ा सके। 3 साल तक, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से सीखे, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ले और प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखकर उसी के अनुसार करने वाले हो सके। जो प्रेम प्रभु ने हमारे साथ किया है, उस प्रेम को अपने अंदर ले, ताकि आपस में भी प्रेम रखें, एक दूसरे से भी प्रेम रखें और प्रभु के लोगों से भी प्रेम रखें। और तीसरी बात हम देखते हैं कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही भेज नहीं दिया। यही नहीं कहा कि तुम जाओ, लेकिन उन्हें अधिकार के साथ भेजा। लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए यीशु के नाम में उन्हें भेजा। और मत्ती 10 अध्याय उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ और चलते चलते ये प्रचार करो, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्हें बताया कि तुमने प्रचार क्या करना है, क्या लोगों को बताना है। और मत्ती 10 अध्याय उसकी पहली आयत में हम पढ़े तो वहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करो और उन्हें चंगा करो। प्रचार क्या करना है ये भी बताया और उनके कार्य भी उन्हें बताए कि तुम क्या क्या कार्य कर सकते हो, क्योंकि उसने वायदा किया था कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे जो कार्य थे वो बताए कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, यहां तक कि उन्हें मुर्दों को जीवित करने की सामर्थ्य भी दी। उन्हें कहा कि उन्होंने परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से मुफ्त में प्राप्त किया है और उसे आगे मुफ्त में ही देना है। और ये सारी आशीषों को एक दूसरे के साथ बांटना है। जो आशीषें मैंने तुम्हें दी हैं, जो नाम मैंने तुम्हें दिया है, जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, उसको तुमने अपने तक ही सीमित नहीं रखना, लेकिन उन्हें आगे बांटना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। और मत्ती 10 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत अगर हम पढ़ें तो वहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और 14 से 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करे
और तुम्हारी बातें ना सुन, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर के निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार के साथ भेजा, कुछ उनको देकर भेजा। जो आशीषें उन्हें मिली थी उन्हें बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और चौथी बात हम देखते हैं कि विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर हर जरूरत के लिए निर्भरता है। विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर हर जरूरत के लिए निर्भरता है। और मत्ती 10 अध्याय उसकी 9 से 15 आयत जो है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह बाहर भेजा। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर उन्हें बनाकर भेजा। उन्हें बेचारे, लाचार या दुखी और बेसहारा बनाकर उन्हें नहीं भेजा, लेकिन उन्हें क्या है, आत्मनिर्भर बनाकर भेजा। और हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए उन्हें सिखाया। हर बात में परमेश्वर पर उन्हें भरोसा रखने के लिए सिखाया। और भजन अगर हम 121 पढ़ें तो वहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भजन में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता परमेश्वर की यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। और सुन इस्राएल का रक्षक, ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दैनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने आत्मनिर्भर बनाया है। उसने अपने चेलों को, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जिनको प्रभु ने कार्य सौंपा है, उनको परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाया है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमें निराश होने नहीं देता। और भजन 23 में परमेश्वर का वचन बताता है हमें, और हम कहते हैं, और ये भजन जो है हमें बचपन से भी सिखा दिया जाता है, जुबानी रटा दिया जाता है। और उसमें परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और आगे बताया कि घटी क्यों नहीं है, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अरे कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा अभिषेक किया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं यहोवा के घर में सदा वास करूंगा। ये है परमेश्वर पर भरोसा, ये है आत्मनिर्भरता, कि हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को लेते हैं, उस पर विश्वास करके चलते हैं। और प्रभु के सेवकों के लिए ये भजन जो लिखे गए हैं, ये उनको हिम्मत देते हैं, दलेरी देते हैं, संकट में उन्हें संभालते हैं और उनके विश्वास को मजबूत करते हैं। और पवित्र वचन में हम एलिया का उदाहरण पढ़ते हैं।
कि जब अकाल पड़ गया तो एलिया किरदोन नाले पर बैठा था, तो वहां कौवे जो थे उसको भोजन देते थे आकर। कोई इंसान नहीं देता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया हुआ था कि वो भूखा ना रह सके, क्योंकि उसका भरोसा जो था वो परमेश्वर पर था। उसका जो भरोसा था, वो जानता था कि प्रभु ने मुझे चुना है अपने कार्य के लिए, तो वो मेरी हर कार्य में मेरी मदद भी करेगा, मेरा बचाव भी करेगा, मुझे दुश्मन से बचाएगा भी और मेरे लिए खाने का इंतजाम भी करेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तू उठकर उस विधवा के पास चला जा। हम कई बार सोचते हैं कि उस विधवा के द्वारा एलिया को खाना मिला, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उस एलिया के द्वारा, परमेश्वर के जन के द्वारा उस विधवा और उसका बेटा बचाया गया और अकाल में उन्हें खाना मिलता रहा। क्योंकि जब उसके घर में एलिया ने प्रवेश किया और उस विधवा ने उसको 2 रोटी के आटे में से तीसरी रोटी बनाकर दी, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी कुप्पी में से ना तो कभी तेल खत्म हुआ और ना ही कभी उसके मटके में आटा खत्म हुआ। और मत्ती 10 अध्याय उसकी 9 आयत से 10 आयत तक हम पढ़ें तो वहां क्या है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो हमारी रीडिंग है, और उसमें परमेश्वर 9 और 10 आयत कहते हैं कि अपने बटुओं में अपने पटकों में ना तो सोना, ना रूपा, ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों का चुनाव किया तो उन्हें अधिकार के साथ भेजा, तो क्या है, उन्हें विश्वास करना भी सिखाया। कहता तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मत्ती 6 अध्याय उसकी अगर हम 25 से 34 आयत पढ़ें तो वहां क्या है बताया गया है, मत्ती 6 अध्याय उसकी 34 से 35 आयत में, मत्ती 6 अध्याय 25 आयत से लेकर उसकी 34 आयत तक प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। सबसे पहले कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। उसके बाद अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। और आगे एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है परमेश्वर के वचन में से, वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सके। कहता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है कि तुम में से कोई अगर चिंता करके कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर नहीं सकता, यहाँ तक कि चिंता करके अपनी आयु भी बढ़ा नहीं सकता। फिर वह आगे कहते हैं कि अपने वस्त्र के लिए भी क्यों चिंता करते हो। वस्त्र की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। ना खाने की चिंता करनी है, ना अपने जीवन की चिंता करनी है, ना वस्त्र की चिंता करनी है। और आगे 31 आयत में कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन
वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम स्वर्ग के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। कहता कि सबसे पहला काम जो क्या है, हमें स्वर्ग के राज्य और धर्म की खोज करनी है। तो ये जो शारीरिक दुनियावी चीजें हैं ये अपने आप ही हमें मिलती जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब प्रार्थना सिखाई तो कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया, और उसके साथ हमें एक दूसरे को क्षमा करना भी उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का जब चुनाव किया तो उन्हें अधिकार के साथ भेजा और उनके विश्वास को मजबूत किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें भरोसा करना सिखाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं इन सारी चीजों की। और वहां लिखा है कि क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हम जहां जाएंगे परमेश्वर हमारे लिए एलिया की तरह पहले ही इंतजाम करके रखेगा, और जहां हमारे लिए इंतजाम होगा, जिस घर में हमारे लिए इंतजाम होगा, हम भी आशीष पाएंगे और उस घर के लोग भी हमारे द्वारा और परमेश्वर से आशीष पाएंगे। और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत अगर हम पढ़े, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत, तो वहां लिखा कि क्या तुम नहीं जानते जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। इसीलिए शुरू से स्टार्टिंग में मैंने वरदानों की बात की थी, और उन वरदानों में से कईयों को सेवा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को दान देने का वरदान दिया जाता है, किसी को कोई वरदान मिलता है, किसी को कोई वरदान मिलता है। और जो लोग प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं उनको प्रभु कभी भी किसी चीज की घटी रहने नहीं देता। वो कभी भी उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती, अगर आती भी है तो प्रभु उसको पूरा करता है। और संत पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार में से ही हो। हम इंसान जो है कभी किसी को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ सारे इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग मंदिर की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को लेकर जाते हैं, अगर हम कुछ उन्हें देंगे नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। ये हमारा वहम है। अगर हम कुछ देंगे नहीं तो उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, ये हमारा वहम है। क्योंकि हम इंसान किसी को देने वाले कुछ नहीं है, परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करता है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो परमेश्वर कोई और 2 दरवाजे उसके लिए खोल देता है, ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। आजकल चर्चेस में बहुत देखने को आ रहा है कि हम प्रभु के सेवक को तंग करने की कोशिश करते हैं, उसकी जीविका को छीनने की कोशिश करते हैं। और अगर हम आम भाषा में कहें तो आज का जो चर्च जो पादरी को हेल्प कर रहा है लॉन्ग्स की, कई बार हम सोचते हैं कि हम उसको लॉन्ग्स नहीं देंगे तो वो भूखा मर जाएगा।
ऐसा नहीं है। हम उसको नहीं देंगे तो परमेश्वर दूसरे लोगों को तैयार कर देगा कि वो उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। क्योंकि जो परमेश्वर के भवन में दान आता है वो परमेश्वर के लोगों द्वारा ही दिया हुआ आता है और परमेश्वर के कार्यों के लिए ही उनको पूरा हमने इस्तेमाल करना होता है। और परमेश्वर का वचन इस बात को साफ साफ कह रहा है कि जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही पूरी होगी। परमेश्वर उनका खुद इंतजाम करेगा, हमें ज्यादा लीडर बनने की जरूरत नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोटी, थैली, पैसा साथ ले जाने के लिए मना किया, क्योंकि जिन लोगों के बीच वे कार्य करेंगे वही लोग उनके कपड़े, भोजन की चिंता करेंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। और पांचवी बात और आखिरी बात है कि एक से सेवक प्रभु ने हर एक सेवक को अपने गुण देकर भेजा है। उन्हें गुण दिए हैं, जिम्मेदारियों को। उसमें क्या है, पहला क्रंथियों 9 अध्याय और उसकी 19 से 23 आयत। पहला क्रंथियों 9 अध्याय 19 से 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। और सबसे पहले जो परमेश्वर ने वरदान अपने लोगों को दिया, गुण दिया है, वो नम्रता का दिया है। बहुत से लोग परमेश्वर के दासों को बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास चुप करके उन्हें सुनते, क्योंकि उन्हें नम्रता का दान परमेश्वर ने दिया हुआ है। और संत पौलुस कहते हैं, और उसमें लिखा है 19 से 20 आयत में, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए, जो परमेश्वर की व्यवस्था के हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्थाहीन सा बना और व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ और औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं, कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। कहता है कि ये सब कुछ नम्रता, दीनता और जो कुछ मेरे अंदर है मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं क्या है, सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। कि जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने कार्य दिया है, उनके साथ में उनका भागी हो जाऊं। और संत पौलुस कहते हैं, मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। परमेश्वर ने जब हमें सुसमाचार का कार्य सौंपा है तो हमें परमेश्वर की मुख्य आज्ञा को याद रखना है और उसकी मुख्य आज्ञा को याद रखकर हमने जाना है और सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ना है। कि परमेश्वर के लोग जो उसका कार्य करते हैं उन्हें ही वो जिम्मेदारियां देता है और उन्हें ही वो सौंपता है, कि जो लोग परमेश्वर के कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य देता है। और हमारा कार्य है कि हमने सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ना है, हर घर तक, हर काम तक, हर इंसान तक, और जहां जहां परमेश्वर हमें लेकर जाए वहां वहां हमने पहुंचना है। कई बार जब हम एक जगह फिक्स हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी रोजी रोटी यही है, दूसरी जगह जाएंगे तो हमें मिलेगी ही नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, प्रभु के सेवकों, प्रभु के लोगों, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, परमेश्वर ने हमारा इंतजाम हर जगह किया होता है। वो जहां हमें लेकर जाएगा वो हमें खाना भी देगा, कपड़ा भी देगा, हमारी जरूरतों भी पूरा करेगा, हमें जिंदगी और तंदुरुस्ती भी देगा। और सुसमाचार हर काम तक हमने पहुंचाना है,
एक दूसरे से प्रेम रखना है, आपस में प्रेम रखना है, और जो सेहतमेत हमें मिला है उसे हमने सेहतमेत देना है। परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना है, प्रार्थना में हमने लगे रहना है और उसकी बुलाहट को याद रखना। सबसे जरूरी है कि हमने परमेश्वर की बुलाहट को याद रखना और उस बुलाहट को याद रखते हुए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है कि प्रभु मैं हाजिर हूं, तू जहां लेकर मुझे जाना चाहता है तू मुझे ले जा, और वहां मैं तेरा सुसमाचार लोगों तक पहुंचाऊंगा। और संत पौलुस की तरह अपने आप को हमने नम्र बनाना है। संत पौलुस बहुत ज्ञानी इंसान थे, व्यवस्था को जानने वाले थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो इतना नम्र और दीन हो गया ताकि हर तरीके से हर इंसान को अपनी तरफ खींच लाऊं और प्रभु की हजूरी में उसे लेकर जाऊं ताकि वो सुसमाचार हर इंसान तक पहुंच सके। और संत पौलुस की तरह और प्रभु के सेवकों की तरह, जो प्रभु के सेवक जिन्होंने हमारे सामने अच्छे उदाहरण रखे हैं, उनको हमने अपने जीवन में लेना है ताकि हम भी वह कर सकें जो ये सब सुसमाचार के लिए हमने करना है। हमने जो कुछ करना है सुसमाचार के लिए करना है, और ताकि संत पौलुस कहते हैं कि मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ ताकि मैं उसमें भागी हो सकूं, ताकि हम भी वह कर सके जो सब मैं सुसमाचार के लिए करता हूँ, ताकि मैं उसमें भागी हो सकूं। परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर ने जब हमें चुना है, परमेश्वर ने अपने कार्य हमें दिए हैं, अपने वरदानों से भरपूर हमें किया है, तो हमने सब कुछ जो करना है सुसमाचार के लिए करना है ताकि हम उस आशीष में भागी हो सके, उस कार्य में भागी हासिल हो सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। और अपनी बुलाहट को पहचानना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, आपस में प्रेम रखना है, और उस ग्रेट कमांडमेंट को याद रखना है। और जब हम इन सारे परमेश्वर के वचन को याद रखकर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हर कदम में हमारी मदद करेगा, क्योंकि उसका वायदा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा हमारा चरवाहा है, तो हमें कोई घटी नहीं होगी। और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तुम मेरे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। मेरे बहनों और भाइयों, जो प्रभु ने हमें सेवकाई दी है उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या है उस सेवकाई को लेकर आगे बढ़े, सुसमाचार को लेकर आगे बढ़े, जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम ये प्रचार करो कि तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब हम वो सुसमाचार प्रचार को लेकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें खुद ब खुद हमारी मदद करेगा, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा और हमें हमेशा अपनी महिमा में शामिल करेगा। सो प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।